गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। बेटा आज कोई न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास ले रहा हो इक्विलिब्रियम का, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका फर्स्ट क्लास है इक्विलिब्रियम का? ओके ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने कल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। उस इक्विलिब्रियम में हमने कुछ टॉपिक आपको बताए होंगे बेटा, ठीक है ठीक है। उसमें हमने केसी और केपी क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन बता दिया था कि कैसे केपी सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक जनरल इक्वेशन था केसी जो था ना बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक जनरल रिएक्शन लिखा था जिसमें क्या था, सी का पावर सी एंड डी का पावर डी अपान क्या था बेटा, ए का पावर ए और फिर था बी का पावर बी, ये था ना। और इसी रिएक्शन के लिए केपी इक्वल टू था पी सी का पावर सी इंटू पी डी का पावर डी अपान पी इंटू पी ए का पावर ए इंटू पी बी का पावर बी। और के पी हो गया के एफ सी और के एक्स था, इसमें था एक्स सी का पावर सी इंटू एक्स बी का पावर डी अपान एक्स ए का पावर ए इंटू एक्स बी का पावर बी। ये सॉल्व करना बता दिया था कि कैसे आता है, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये बेटा कुल मिला के कि जैसे कि कोई रिएक्शन दिया है ना, सो दैट एग्जांपल लूं और वहां लिखा CaCO3 सॉलिड, इसको हीट कराया गया बेटा। सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है बेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बेटा, और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, ठीक है। ये सॉलिड है बेटा, है ना, ये भी सॉलिड है। अब आपको मैंने एक्टिव मास पढ़ाया था, एक्टिव मास क्या था बेटा, एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन, याद है ना। और ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड अवस्था में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं इनका खुद अपना एक ओन एक्टिव मास होता है बेटा। इसलिए सॉलिड जो होते हैं इनका जो कंसंट्रेशन होता है बेटा, मतलब जो इनका एक्टिव मास होता है वो हम यूनिटी लेते हैं, यूनिटी मतलब कांस्टेंट वन लेते हैं, ठीक है ना। बोलो क्या होगा बेटा इनका एक्टिव मास, यानी कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, बोलिए बेटा क्या लिखूंगा मैं, वन, यानी कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। चलिए मैंने लिखा पहले के सी इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, रिप्रेजेंटेशन में मैंने लिखा के सी इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपान CaCO3, ये भी सॉलिड है, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन मैंने लिख दिया बेटा Kc इक्वल टू ECO2। थर्ड ऑप्शन मैंने लिख दिया
Kp equal to PCO2 एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया बेटा मैंने Kp equal to PCaCO3 into PCO2 upon P या इसको मैं एक काम और कर दूं, इसको थोड़ा चेंज कर दूं, PCO कर दूं अपॉन PCaCO3, ये भी सॉलिड है। और यहाँ पे इस Kp को मैंने बता दिया Kx बना दिया। अब आपसे कहा जाए बेटा कि इसमें चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट होगा बेटा, देखिए अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन लिखना चाहता, के इक्विलिब्रियम अगर लिखना चाहता, ध्यान से सुनिए, तो मैं के इक्विलिब्रियम लिखने के लिए लिखता कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखता, पता है ना, अपॉन लिखता कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा जो सॉलिड होता है उनका कंसंट्रेशन 1 होता है, तो ऊपर भी सॉलिड नीचे भी सॉलिड्स को मैंने कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास जो के इक्विलिब्रियम है वो क्या बचा, CO2 बचा, बचा ना, सुनिएगा। अब यहाँ पे CO2 क्या है, एक गैस है, तो जब CO2 एक गैस है और गैस के टर्म में के इक्विलिब्रियम को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, Kp के फॉर्म में ना बेटा। CO2 जो आपके पास बचा वो तो गैस बचा है ना, तो गैस के लिए तो कंसंट्रेशन टर्म यहाँ यूज नहीं करोगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? ओके, सो आपको पता है कि CO2 इज द गैस, सो द करेक्ट आंसर Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि गैस के लिए हम प्रेशर यूज करेंगे, यानी आपका कौन सा करेक्ट इक्वेशन हुआ बेटा, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, आप केसी यूज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है बेटा, कांस्टेंट मतलब यूनिटी, ठीक है। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। चलिए एक क्वेश्चन में यहाँ लिया बेटा हमने, एक जनरल क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। कोक, कोक मतलब कार्बन, ठीक है, कोक पास थ्रू अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस gives 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सुनिए क्या मैंने बोला, कोक मतलब कार्बन इज पास थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस gives 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। if only 60% carbon dioxide participate in the reaction, then find out the value of Kp, total pressure 12 atm। इस रिएक्शन के लिए जो टोटल प्रेशर वो 12 atm है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन मेरी समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, तो मैंने क्या लिखा है,
कोक मतलब कार्बन सॉलिड पास थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस gives 2 mole carbon monoxide gas. Is it? यहां मैंने लिखा टाइम जीरो मतलब टाइम जीरो मिनट है ना, मतलब टाइम खराब चल रहा, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। तो टाइम जीरो पे मैंने मान लिया कि इसके 1 मोल्स है बेटा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लेना चाहो 1 मोल लीजिए, अदरवाइज कोई नहीं, क्योंकि सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन भी 1 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आगे जाके कोई यूज नहीं होगा, पता है ना बेटा, सॉलिड को तो यूज नहीं करोगे ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसको मैं जीरो लिखूंगा। अब टाइम टी पे ध्यान से सुनिए, टाइम टी पे अगर मैं इसका रिएक्शन बनाऊं कि कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड में पास करेगा CO2 बनेगा, तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो रिएक्शन में कंज्यूम होगा ना। तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बनाता तो 1 - x लिखता इसको, और इसको भी 1 - x लिखता, और इसको 2x लिखता, ऐसे लिखता ना बेटा, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे रिएक्शन में मैं तो ये रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिया हूं, लेकिन मुझे इस वाले से कोई मतलब नहीं है ना। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि ये किसकी वैल्यू बताइए, सॉलिड वाले की। बिल्कुल समझ में आ रही बात ना, मजाक मत करना है, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बता देना यार, ठीक है ना।